हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के हवाले से सीखने वाले हैं। सेंटेंस इज बेसिकली कंप्राइज्ड ऑफ टू पार्ट्स। सेंटेंस जो है वो बेसिकली बुनियादी तौर पर दो चीज़ों से मिलकर बनती है। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो पहले हम कोशिश करेंगे कि हम सब्जेक्ट को समझें और फिर उसके बाद कोशिश करेंगे कि हम प्रेडिकेट को समझें और फिर इस पर मुख्तलिफ सेंटेंस की एक्सरसाइज करेंगे ताकि ये चीज़ जो है वो हमें बेहतरीन तरीके से समझ आ सके। तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट को, डिफिनीशन को देख लेते हैं, फिर इस डिफिनीशन को थोड़ा सा वाज़ेह करते हैं। द सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टिपिकली इंडिकेट्स द पर्सन, थिंग और एंटिटी दैट परफॉर्म्स द एक्शन और अबाउट whom समथिंग इज स्टेटेड। कि सब्जेक्ट सेंटेंस का वो हिस्सा होता है कि जो एन एक्शन को परफॉर्म करता है, जिसे हम कहते हैं द डूअर ऑफ एन एक्शन। सिंपल डिफिनीशन जब हम सब्जेक्ट की करते हैं वो करते हैं कि सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ एन एक्शन, लेकिन ये डिफिनीशन थोड़ी सी इनकम्प्लीट हो जाती है। मैं एग्जांपल में आपको समझाऊंगा कि किस तरह इनकम्प्लीट हो जाती है। तो इसलिए दूसरा हिस्सा हमने ऐड किया है, आर एंटिटी दैट परफॉर्म्स द एक्शन आर अबाउट whom समथिंग इज स्टेटेड। कि सब्जेक्ट पहली डिफिनीशन के हिस्से में हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जो एक्शन को परफॉर्म करता है या इसके हवाले से हमें कुछ बताया गया हो तो हम उसे कहते हैं सब्जेक्ट। इट यूजुअली अ नाउन, प्रोनाउन और अ नाउन फ्रेज। ये अमूमन क्या होता है, ये नाउन भी हो सकता है, ये प्रोनाउन भी हो सकता है और ये नाउन फ्रेज भी हो सकता है। अच्छा, एग्जाम्पल्स को देखते हैं और फिर डिफिनीशन को एग्जाम्पल्स के जरिए और भी समझने की कोशिश करते हैं। पहले एग्जाम्पल को देखें, जॉन ईट्स एन एप्पल। जॉन सेब खाता है। तो यहाँ पर जॉन हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। तो डिफिनीशन के पहले हिस्सों के देखें, पर्सन, थिंग और एंटिटी दैट परफॉर्म्स द एक्शन। तो यहाँ पर जॉन क्या कर रहा है, जॉन एक्शन परफॉर्म कर रहा है। सो ही इज द subject of the sentence हो, he is the topic of the sentence हो, because he is the doer of an action। लेकिन आप दूसरी सेंटेंस को देखें, जॉन इज अ टॉल बॉय, कि जॉन जो है वो लंबा लड़का है। यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ पर तो जॉन कोई एक्शन नहीं कर रहा। तो अगर हम सिर्फ ये डिफिनीशन करें सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन, या ये करें सब्जेक्ट द पर्सन, थिंग और एंटिटी दैट परफॉर्म्स द एक्शन, तो इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो आपने ये दूसरा हिस्सा ज़रूर इसके साथ लगाना है, आर अबाउट whom समथिंग इज स्टेटेड। तो दूसरी सेंटेंस में आप देखें, जॉन इज़ अ टॉल बॉय। तो यहाँ पर आप देखें, जॉन इज़ अ टॉल बॉय, जॉन कोई एक्शन नहीं कर रहा, लेकिन जॉन के हवाले से कुछ बताया गया है, कुछ इन्फॉर्मेशन उसके हवाले से दी गई है, इसलिए यहाँ पर जॉन क्या है, सब्जेक्ट है। अब हम जाते हैं प्रेडिकेट को समझते हैं, लेकिन इससे पहले ये बात आपने नोट करनी है, अगर आपने सब्जेक्ट सेंटेंस में मालूम करनी है तो आपने सिंपल क्वेश्चन पुट अप करना है। आप एक मर्तबा वर्ब को आइडेंटिफाई करें कि ये सेंटेंस का वर्ब है, तो उस वर्ब से पहले आपने वो और व्हाट लगाना है, तो आपका सब्जेक्ट निकल कर आएगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं, वर्ब हमारे पास इस सेंटेंस में है ईट्स, दूसरी में है इज। तो पहले में वाले में जो है वो पुट करते हैं, वो ईट्स एन एप्पल, तो इसका जवाब क्या आएगा, जॉन आएगा। तो जॉन आपका सब्जेक्ट बनता है। अब दूसरे में पुट करके देखते हैं, वो इज़ अ टॉल बॉय, तो जवाब में क्या आएगा, जॉन आएगा। तो ये हमारे पास आप सब्जेक्ट मालूम करने का बेस्ट ट्रिक है, आप इस तरीके से सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं प्रेडिकेट पर कि प्रेडिकेट क्या है। प्रेडिकेट को देखते हैं, प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट और व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। सिंपल कि प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो हमें सब्जेक्ट के हवाले से मालूमात देता है, सब्जेक्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन देता है, जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है। अगर सिंपली हम कहें दूसरी डिफिनीशन में, द पार्ट अदर देन द सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट, कि सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस का जो भी हिस्सा होता है हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं प्रेडिकेट। सिंपल यहाँ पर देखें, फिर वही एग्जांपल आपको देता हूँ ताकि ये चीज़ बेहतरीन तरीके से आपको समझ आ सके। जॉन ईट्स एन एप्पल, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, जॉन है। ईट्स एन एप्पल, कि वो सेब खाता है, ये सब्जेक्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन है, तो लिहाजा ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। अगर मैं इसे कहूँ कि सब्जेक्ट को माइनस करूँ
तो दूसरी सब्जेक्ट को निकालूँ तो इसके अलावा जो भी सेंटेंस रह जाती है वो क्या होती है, वो प्रेडिकेट होती है। दूसरे सेंटेंस को देखें, जॉन इज़ अ टॉल बॉय। जॉन हो गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अलावा जितनी भी सेंटेंस रह जाती है, सेंटेंस का पार्ट रह जाता है, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास प्रेडिकेट होगा। और ये प्रेडिकेट हमें क्या कर रहा है, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है सब्जेक्ट के हवाले से। अब सब्जेक्ट एक लफ्ज़ भी हो सकता है, एक से ज़्यादा अल्फाज भी हो सकते हैं, तो आपने ये चीज़ माइंड में लेकर चलनी है कि नहीं, बाज़ स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होते हैं, वो अक्सर एग्ज़ाम में मिस्टेक्स करते हैं, MCQs में आते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, तो वो पहले वाला वर्ड जो है मार्क करते हैं और दूसरे को छोड़ जाते हैं। इस वजह से ये कन्फ्यूजन भी आपकी क्लियर होनी चाहिए कि सब्जेक्ट एक वर्ड भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, माई फ्रेंड्स एंड आई आर नीबर्स। मैं और मेरा दोस्त पड़ोसी हैं। तो यहाँ पर आप देखें, माई फ्रेंड्स एंड आई इज़ द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, आर नीबर्स इज़ द प्रेडिकेट ऑफ दिस सेंटेंस। कि इसमें सब्जेक्ट कौन से हैं, माई फ्रेंड एंड आई, मेरा दोस्त और मैं। वर्ब कौन, आर नीबर्स। अब यहाँ पर मैंने आपको तरीका सिखाया था कि आपने जो है सिंपली वो आर वर्ड फुट करना है वर्ब के बिफोर, तो सब्जेक्ट आपका निकल करके आएगा। पहले वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं। इस सेंटेंस में वर्ब कहाँ पर है, आर हमारे पास वर्ब है, इसके पहले फुट करते हैं वो आर नीबर्स, तो जवाब निकल कर आएगा माई फ्रेंड्स and I. So this is the subject on the sentence and the rest part of the sentence is predicate. So simple it was. ये बहुत ही आसान था कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। आप इस पर तकरीबन 10-12 सेंटेंसेस पर जो है आप अपनी मशक करें और भी क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई मसला है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।